नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है ना, ये बड़े पुराने टाइम की कहानी है। हजरत यूसुफ के बारे में। हजरत यूसुफ, जिन्हें बाइबल में जोसेफ कहा गया, बहुत ही सुंदर थे, बहुत हैंडसम और बहुत बुद्धिमान। मतलब हर तरीके से बुद्धिमान और बेहद खूबसूरत। तो उनके जो भाई थे ना, बड़े भाई, वो उनसे बहुत जलते थे, ईर्ष्या करते थे। यार ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत सुंदर है, सब तो इसी को पूछते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। मतलब जलते क्या थे, एक तरीके से नफरत ही करते थे उनसे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, हजरत यूसुफ के भाइयों ने। उन्होंने सोचा यार इसको ना, उस टाइम क्या है, गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। तो उन्होंने सोचा इसे किसी व्यापारी को बेच देते हैं। तो उन्होंने किसी व्यापारी से बात की और उसको बेच दिया। अब उस व्यापारी ने क्या किया, आगे और ज़्यादा पैसे लेके, क्योंकि बहुत सुंदर थे, बहुत बुद्धिमान थे, तो मिस्र के बादशाह को बेच दिया यूसुफ को। अब मिस्र का जो बादशाह था, उसकी जो बेगम थी, उसका नाम था जुलेखा। अब उसने देखा, नया गुलाम आया है, यूसुफ को देखा, उसकी शक्ल सूरत, इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत नौजवान, वो देख के उस पर मोहित हो गई और दिल आ गया उस पर। तो उसने बहाने से एक दिन यूसुफ को अपने महल में बुलाया और उस पर अपना बुरा विचार प्रकट किया, उसे आकर्षित करने की कोशिश की। अब यूसुफ बेचारा गुलाम था, घबरा गया। उसने सोचा करूं तो करूं क्या, अगर मैं इसके साथ ये गलत काम करता हूं तो मुझे खुदा की दरगाह से इसकी सज़ा मिलेगी। मतलब वो बहुत खुदा का नाम लेने वाला बंदा था कि अगर मैं इसके साथ ऐसे कुछ गलत काम करता हूं तो मुझे तो खुदा माफ़ नहीं करेगा, उसकी दरगाह से मुझे सज़ा मिलेगी। और अगर मैं इसका कहना नहीं मानता हूँ तो ये बादशाह की बीवी है, ये तो सुबह ही मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा के और मुझे मरवा देगी। करूँ तो करूँ क्या। अब इस बीच उसने, जुलेखा ने क्या किया, वहाँ एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। जुलेखा ने एक कपड़ा लिया और उस मूर्ति के ऊपर डाल दिया, मूर्ति को ढक दिया। अब यूसुफ ने पूछा ये आपने क्या किया। तो जुलेखा क्या, वो उस मूर्ति की पूजा किया करती थी। तो जुलेखा ने कहा कि ये मेरा देवता है, मैं इसकी पूजा करती हूँ, अब मैंने इसको ढक दिया तो ये देख नहीं सकता कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो यूसुफ ने कहा तुमने तो अपने देवता को ढक दिया, अब ये देख नहीं सकता, लेकिन मेरा जो खुदा है ना, वो हर जगह मौजूद है, हर जगह वो देख सकता है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अब इतना कह के वो भागा। जुलेखा ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की तो उसका, यूसुफ का कुर्ता उसके हाथ में आ गया, लेकिन वो भागा तो कुर्ता फट गया पीछे से, लेकिन वो निकल के भाग गया। अब बेगम थी, बहुत गुस्सा आया कि गुलाम होके ऐसी हरकत। उसने सुबह बादशाह को बता दिया, ये जो यूसुफ है ये तो बदमाश है, ये ऐसा है वैसा है, इसने मुझे छुआ, इसे फांसी की सज़ा दो। अब बादशाह भी उसकी बुद्धिमानी से यूसुफ की और उसकी सुंदरता का बहुत कायल था। वो भी कश्मकश में पड़ गया, करूं तो करूं क्या, बेगम का कहा मानूं या इस बेचारे गुलाम का। उसने बुलाया यूसुफ को।
तो यूसुफ ने जो भी घटना हुई थी बिल्कुल सच सच बता दी, बादशाह ऐसे ऐसे हुआ था। तो अब बादशाह ने फिर अपने वजीरों को और जो दरबार के बड़े मंत्री थे उनको बुलाया, उनसे राय ली, उनसे पूछा भी क्या किया जाए। तो जो वजीर लोग थे उन्होंने एक सलाह दी, उन्होंने कहा जी इसका तो एक ही पक्का सबूत हो सकता है कि अगर तो कुर्ता आगे से फटा है तो फिर तो समझ लो यूसुफ का दोष है, यूसुफ का कसूर है। और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो इसका मतलब है कि यूसुफ भागा है, जुलेखा ने उसको पकड़ने की कोशिश की है और कुर्ता फट गया। तहकीकात की, देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो जुलेखा की जो शर्मनाक हरकत थी वो सबके सामने आ गई। तो बादशाह ने यूसुफ को छोड़ दिया, गुलामी से भी छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। तो कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हमारा खुदा या भगवान या ईश्वर या वाहेगुरु, जो भी आप कहते हैं, जो भी उसको नाम देना चाहें, वो सब जगह मौजूद है और सब कुछ देख रहा है, तो हम बहुत कई तरह के बुरे कर्मों से बच सकते हैं। तो ये इस कहानी का सार था। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई। अगर ऐसी ही और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।